चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 12 जनवरी 2026 आपके सामने एक वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि आज का जो दिन था बहुत भगदड़ वाला था। भगदड़ वाला मतलब बहुत व्यस्त कोर्ट, दो दो बार लोकल कोर्ट में जाना, दो दो मजिस्ट्रेट के सामने कुछ केसेस थे सब। तो खैर वो सब तो होते रहेगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ, फिर आपके सामने। चरणम शरणम गच्छामि। मन अशांत होने के कारण अनेक हो सकते हैं, और मन जब शांत होता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है और बहुत सारे गलत कदम भी उठा सकता है और उठा लेता है। मन का शांत होना, मन का तनाव में रहना, मानसिक तनाव में व्यक्ति का रहना, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तो मन अशांत जब हो तो परम जी ने तो बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया है। बार बार इसलिए कहता हूँ कि मेरे समक्ष कोई ना कोई किसी न किसी तरह से ऐसी बातें हो जाती है, आ जाते हैं लोग, और समस्याएं तो सबकी है, लेकिन किसी की अधिक है, किसी की कम है। तो आज फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि मानसिक शांति हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो दवा और पहाड़ों पर घूमना, समंदर के बीच जाना, वो क्षणिक है, मतलब टेम्परेरी है। परमानेंट इलाज के लिए ही कहूँगा, परमानेंट इलाज के लिए परम योग ही सबसे सर्वोपरि और वही अल्टीमेट है। परम योग करने से ये सारे तनाव और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। एक टर्म आया P3Y, ये परम जी ने बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले परम प्रयोग और भी बहुत सारी संकल्प, ये सारी बातें थीं। और आपको बताऊं, पहले जो अभी के पप्र, लेकिन उस समय के 9वें वाक्य में क्या था, तो जो भी है आपकी इच्छा 10वें में, 11वां वाक्य नहीं था, 10 में ही 10.1 10.2 था, और उसमें था कि इच्छा पूरी होने पर, अभी क्या है, इच्छा पूर्ण होते ही 1 ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा। क्या दूंगा? 1 ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा या दूंगी। फिर क्लास लगाऊंगा, साहित्य लोगों को दूंगा, कई सभा लगाऊंगा, ये सब होता था 10.1 और 10.2। तो धीरे 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 जैसे जैसे लोग चालाक बनते गए तो सास बहू को, बहू सास को सिखाने लगी। तो परम जी ने उसमें जोड़ दिया कि नए व्यक्ति को सिखाऊंगा। क्या करूँगा? नए व्यक्ति को सिखाऊंगा। तो जैसे जैसे लोग चालाकी करने लगे वैसे वैसे परम जी उसमें पत्र के 11 वाक्य में भी परिवर्तन करने लगे। हाँ, पहला जो 8 वाक्य है उसमें कोई परिवर्तन न हुआ और न होगा।
9वां 10वां 11वां बदलता रहेगा, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, व्यक्ति की क्षमता के अनुसार, प्रचार और पैसे के हिसाब से। कम पैसा तो प्रचार ज़्यादा, कम पैसा तो प्रचार ज़्यादा, प्रचार कम तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। रेसिप्रोकल है, दोनों में से कोई एक चुनाव करना पड़ेगा। तो P3Y जब टर्म आया तो 3 बार P और 1 Y, PPPY, यानी परम जी पप्र परम योग। ये करने से क्या होता है? तो P3Y gives P3P। तो वो क्या है? तो पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वो तो हम लोग जानते ही हैं कि P3Y करने से मानसिक शांति, उन्नति और प्रॉस्पेरिटी तो मिलना ही मिलना है। बहुत लोगों को अभी भी शंका रहती है कि ये इतना छोटा या इतना कम समय के प्रयोग से, यह प्रयोग ही है, परम जी का जो भी है ना, सारे प्रयोग हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसमें वो कुछ ऐसा आडंबर या ढकोसला या कुछ ऐसा नहीं है कि ये करना है तो वो होगा, ये करना नहीं। बिजली जैसा है, कोई भी बिजली जलाएगा, चाहे प्रदक्षिणा करके, चाहे नमस्कार करके, चाहे गुस्सा करके। बिजली अगर कनेक्शन है, फ्यूज़ सही है, बल्ब सही है, इंस्ट्रूमेंट ठीक है, तो बिजली जलेगी ही। उसी तरह से तो परम जी की विद्या है, परम जी इसके अधिकारी हैं, उनकी सिद्धियां हैं। रहस्य मैं कई बार बता चुका हूँ। जो 8 वाक्य हैं वो 8 सिद्धियां हैं। मंच से नहीं परम जी बताते थे। तो जैसे ही हम एक वाक्य बोलते हैं परमं शरणम गच्छामि, तो एक सिद्धि आके बगल में खड़ी हो जाती है। आपके भी, मेरे भी दिखाई नहीं देती। उसी तरह हंसम शरणम गच्छामि दूसरी, अद्वैतम शरणम गच्छामि तीसरी, आनंदम शरणम गच्छामि चौथी, और चरणम शरणम गच्छामि पाँचवीं। फिर हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो है 8 वाक्य बिल्कुल बदलता नहीं है, बदलेगा भी नहीं। और चाहे वो दुनिया के किसी क्षेत्र में रहता हो, किसी देश में रहता हो, उसको 8 वाक्य इसी ऑर्डर में बोलना पड़ेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ लोग कर रहे हैं तो उससे उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सुनेगी ही नहीं वो सिद्धि। जैसे मेरे घर में नौकर है राम, हम पुकारेंगे श्याम, तो वो सोचेगा कोई और को बुला रहे हैं, सर किसी और को बुला रहे हैं, तो वो आएगा नहीं। तो राम को बुलाने के लिए, पास बुलाने के लिए राम ही बोलना पड़ता है, राम इधर आओ, तो राम आएगा, नहीं तो श्याम कहेंगे तो राम क्यों आएगा। एकदम एग्जैक्ट यही उदाहरण है परम जी की के पत्र के 8 वाक्य में। 8 वाक्य बिल्कुल वैसे बोलना पड़ेगा। तो 8 सिद्धियां हमारे आपके बीच खड़ी हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। फिर हम लोग बोलते हैं 9वें वाक्य में, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। काम भी स्पष्ट और माने टेलीग्राफिक होना चाहिए और संक्षेप में होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं। अगर लंबा चौड़ा अनेक है तो अनेक इच्छाओं के लिए अनेक पत्र करना चाहिए। छोटा छोटा ही सही 8 वाक्य तो ही बोलना है। एक डायरी में सब नोट करते जाइए, हिसाब लगाते रहिए महीने में एक बार। तो पप्र से परम जी P1, P2 है पप्र। पप्र का पहले नाम था परम प्रयोग, लेकिन उसको शॉर्ट कर दिया गया। ये कहीं डिक्शनरी में मिलेगा नहीं, लेकिन वो है परम प्रयोग। जो जैसा बताया परम जी ने, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी इसमें न ऐड किया हूँ न डिलीट किया हूँ। परम जी की वाणी में ही सिद्धि है। परम जी जो बोलेंगे वही होगा। और उन्होंने एक तरीका तय कर दिया कि परम नाद करते रहो, परम योग करते रहो,
तो सिद्धियां जुड़ते चली जाएंगी। वो अनुभव होगा, क्योंकि वो जो है ऐसे दिखाई नहीं देती, वो दिखाई नहीं देती। पप्र के जैसे, पप्र से होने वाले लाभ दिखाई देते हैं, पेड़ में फल लगना, वर्षा का रुकना, भोजन में वृद्धि होना, रोग का दूर होना, है ना, और बहुत सारी, नौकरी का लगना, इच्छित जगह में ट्रांसफ़र होना। तो नौकरी की जिनको इच्छा है, नौकरी के लिए कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। और अगर किसी की इच्छा होगी तो उसके लिए अलग से एक भी वीडियो बना दूंगा, पहले भी बना हुआ है, चाहे तो ढूंढ सकते हैं। नौकरी के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, MBA में, बहुत जगह बहुत सारी बातें हैं। तो P1 परम जी, P2 पप्र और P3 यानी तीसरा P और Y मिला के परम योग। परम योग से होने वाले लाभ धीरे धीरे दिखाई देंगे। परम योग से होने वाले लाभ धीरे धीरे दिखाई देंगे और वो आपका अपना अनुभव होगा। जैसे पीपल का पेड़ और कोई और दूसरा पेड़, पीपल का पेड़ हजारों वर्ष तक भी रह सकता है, लेकिन प्रतिदिन एक जैसा दिखता है। आज भी उतना ही दिखेगा, अगले दिन भी वैसा ही दिखेगा। लेकिन वो जो अरंडी का तेल होता है ना, कास्टर ऑयल, उसका पेड़ 6 महीना में ही बहुत बड़ा हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उसका एक और अनुभव और मीनिंग कि जिस चीज़ की माने बहुत तेज़ी से बढ़ती है जो चीज़, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है ना। तो खैर ये सब कहने की बातें हैं। 8 वाक्य में चेंज नहीं, 9वें में अपनी इच्छा रखिए, 10वें में पकड़ की राशि की प्रतिज्ञा और 11वें में प्रचार की संख्या की प्रतिज्ञा। उसको करने से काम बनता है। 9, 10 और 11वां वाक्य जो है वो किसी भी भाषा में बोला जा सकता है, दुनिया की किसी भाषा में। 8 वाक्य में लेकिन बिल्कुल नहीं। 8 वाक्य वैसे ही, चाहे वो अंग्रेज़ हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, जर्मन हो, कुछ भी हो, फ्रेंच हो, उनको वैसे ही बोलना पड़ेगा। अब रही परम योग की बात, तो परम योग रोज़ ही हम लोग करते हैं। परमनाद जो है वो एक उसका अंश है। परमनाद नाक से, बिगिनर्स के लिए, मुंह से नाक से हम लोगों के लिए। फिर और आगे है परम ध्यान भी है, परम श्वास और परमनाद तो बिल्कुल एक ही जैसा है। परम श्वास में आवाज़ नहीं होती और आंखें खुली रहती हैं, बाकी सब कुछ परमनाद जैसा। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि कुछ लोग नए लोग भी जुड़े हैं, आज भी कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई थी। तो सबसे बड़ी बात है मानसिक शांति। मानसिक शांति बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर रेगुलरली परमनाद किया जाए तो, परमानेंटली, हमेशा के लिए। और जब मन शांत रहता है तो लोग अच्छे डिसीजन लेता है, व्यक्ति अच्छी बात सोचता है और कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाता जो अशांति की अवस्था में लोग उठा लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कॉमन और जनरल है। अनुभव एक सुनाने का था, लेकिन बहुत देर भी हो गई है और लंबा भी हो गया है वीडियो। एक प्रयोग परम जी ने किया था, 300-350 लोगों को बुला के 9वां 10वां 11वां वाक्य जो है ना, जो बोलते हैं ना कि किसी भाषा में, तो एक ही प्रश्न का उत्तर परम जी ने दिया और अलग अलग भाषी लोग जो दूसरी भाषा नहीं जानते थे, जैसे फ्रेंच है तो वो सिर्फ फ्रेंच जानते थे, लेकिन उनको उनकी भाषा में जवाब मिल गया। एक अद्भुत प्रयोग, वो कभी हम लोग एक बार करेंगे, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे अभी विदा लेना चाहता हूँ और P3Y करिए, पूज्य बनिए, जगत प्रसिद्ध बनिए और जगत को परिवार बनाइए। ये सब परम जी की वाणी है। परम जी ने कहा है कि जगत को परिवार बनाओ, है ना। तो अब इसके साथ ही अभी आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।